वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो ऑल द क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन कर लिए, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहीं से एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप उसे आंसर कर पाओगे। तुम्हारी बुक के एक एक कोने से ढूंढ के मैंने यहाँ पे कर दिया आपके लिए क्वेश्चन रेडी। और इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है जो हाफ ईयरली एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जो प्रीवियस ईयर आपके फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन कर लिए तो यू विल बी रेडी। तो भाई जल्दी से इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लो, चाहे कल एग्जाम हो, परसों हो, या 15 दिन बाद हो, या 3 महीने बाद हो। ये क्वेश्चन को बाय हार्ट आपको प्रिपेयर कर लेना है। मैं पूरा आपको समझा दूंगी आंसर फॉर्मेशन की, फिर आपको टेंशन नहीं रहने वाली है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन सीरीज फॉर क्लास 11 इंग्लिश। और मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन की भी एक अलग सीरीज बनाई है जिनको मैं वन लाइनर सीरीज कह रही हूं। तो उस सीरीज से जाकर आप एमसीक्यू की प्रिपरेशन कर सकते हो। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी चैप्टर पढ़ना है तो उसका लिंक आई टैब में गिवन है, चैनल पे जाके देख सकते हो। आपकी क्लास 11th इंग्लिश का हर चैप्टर, हर पोएम का डिटेल एक्सप्लेनेशन गिवन है। और डिटेल एक्सप्लेनेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि 1-1.5 घंटे की वीडियो है या पढ़ने के बाद आप कहोगे दीदी हम चैप्टर भूल गए, हमें समझ में नहीं। 15 मिनट की वीडियो है। वो 15 मिनट में अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया तो हमेशा के लिए समझ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर के पहले क्वेश्चन से। हाउ डिड खुशवंत सिंह ग्रैंडफादर पोर्ट्रेड इन द लेसन। तो खुशवंत सिंह के ग्रैंडफादर लिखा है, मदर नहीं लिखा है। एग्जाम में पहले क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर करना कि दादाजी को कैसा दिखाया गया। तो दादाजी के बारे में तुम बोलते दीदी दादाजी की कब बात हुई है, तो अगर आपने मेरे से चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा दादाजी की बात हुई थी। दादाजी की फोटो लग रही थी उनके ड्राइंग रूम में एक मेंटल पीस के ऊपर। ठीक है, तो दादाजी को फोटो में कैसा दिखाया गया था ये बताओ। ठीक है, तो इन द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब हुआ वही फोटो के अंदर दादाजी कैसे थे। अपीयर टू बी अ बियर्डेड मैन विद बिग टर्बन। ठीक है, उनकी दाढ़ी थी लंबी सी और बड़ी सी उनकी पगड़ी थी। लूज फिटिंग उन्होंने क्लोथ्स पहन रखे थे। ही सीम टू बी 100 years old। ऐसे लग रहे थे जैसे वो 100 साल के हों। He looked as if he would only have lots and lots of grandchildren। और उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो इतने बूढ़े हैं कि उनके ग्रैंडचिल्ड्रन ही होंगे, पोते पातियाँ ही होंगे उनके। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कभी वो जवान भी होंगे या छोटे बच्चे होंगे। ऐसा खुशवंत सिंह ने कहा था, क्योंकि जब खुशवंत सिंह छोटे थे उन्हें ऐसा लगता था कि उनके जो दादाजी फोटो में दिख रहे हैं या उनकी जो दादी हैं वो हमेशा से ऐसे ही बूढ़े हैं। वो इमेजिन भी नहीं कर पाते थे कि कभी वो उनकी तरह छोटे बच्चे होंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बिल्कुल मेरे दादाजी कैसे थे, लंबी लंबी बियर्ड थी, पगड़ी पहनी हुई थी, वाइट कलर की उन्होंने जो है यूजुअली उनका अटायर था उसके अंदर। और क्या था, ही वॉज लुकिंग वेरी ओल्ड एज इफ उनके हमेशा ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, ऐसे लग रहे थे वो। ठीक है, हाउ डज खुशवंत सिंह पोर्ट्रेज ग्रैंड मदर। अब ग्रैंड मदर को कैसे कहा था उन्होंने, तो राइटर्स ग्रैंड मदर वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंट। हर फेस हैड रिंकल्स, रिंकल्स थे उनके फेस पे। शी हैड ग्रोन ओल्डर एंड हैड स्टेड द सेम एज फॉर 20 years। और ये वो उनके लिए कहते हैं, अपनी दादी माँ के लिए, कि वो इतनी ओल्ड लगती है उनको और उन्हें लगता है कि वो 20 सालों से बिल्कुल वैसी ही हैं। क्योंकि जब खुशवंत सिंह घर विलेज में थे, वहाँ से जब वो सिटी तक गए और वो अब्रॉड से अपनी ग्रेजुएशन करके आ गए, वो कहते हैं मेरी दादी माँ हमेशा सेम एज की लगती रही, एक दिन भी वो और ज़्यादा ओल्ड नहीं लगी। मतलब वो बिल्कुल वैसी सेम टू सेम लगती थी उनको कि भाई बूढ़ी है वो और बिल्कुल वैसी चलती रही। ठीक है, चलो, डज द टाइटल ऑफ द लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जस्टिफाई द पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रैंड मदर। क्या टाइटल जस्टिफाइड है, तो ऑब्वियसली गाइस टाइटल बिल्कुल जस्टिफाइड है। एक ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट हमें खुशवंत सिंह जी ने अपनी दादी माँ की दी है। एक इतनी अच्छी लेडी जो एक बच्चे की इतने अच्छे से केयर करती हैं, उसकी पढ़ाई का भी ध्यान रखती हैं। वो विलेज में भी उन्हें पढ़ाती थी, जब वो सिटी के स्कूल गए तो भी उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछती थी। उन्होंने अपनी फैमिली को कितने अच्छे से संभाला, कभी लड़ाई नहीं करी, कभी ऐसे नाराज़गी नहीं दिखाई कि ये बच्चा मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता है। शी इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल, एक ऐसी लेडी जो अपने बहुत अच्छा उन्होंने एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करा दादी माँ ने, और बहुत अच्छे से खुशवंत सिंह जी ने उसे पोर्ट्रेट भी करा। तो चैप्टर का नाम पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी बिल्कुल सही है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज वेरी एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द स्टोरी, एज इन द कंप्लीट स्टोरी ऑथर कीप्स टॉकिंग अबाउट हर ग्रैंड मदर। ठीक है, चलो, Which stories of grandmother did the author treat as fables and prophet। ये बहुत बार फाइनल एग्जाम्स में पूछा गया है, मैंने पढ़ाया था चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से। दादी माँ की कौन सी कहानियों को जो है हमारे ऑथर जो हैं वो फेबल्स, फेबल्स मतलब होता है कहानियाँ, कहानियों की तरह ट्रीट करते थे। दादी माँ उन्हें कुछ बताती तो लगता था कि कहानियाँ बता रही हैं मेरे को। वो कौन सी बात थी, तो बेसिकली वो कौन सी बात थी गाइस, जब दादी माँ बताती थी ना, जब मैं छोटी थी मैं भी गेम्स खेलती थी, जैसे उन्होंने बताया होगा उन्हें कि अरे मैं भी गेम खेला करती थी, जैसे बच्चे खेलते हैं ना गली में, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई, वो उन्हें बताती थी कि हम भी बचपन में गेम खेला करते थे। तो खुशवंत सिंह को यकीन नहीं होता, उन्हें लगता था ऐसी कहानियाँ सुना रही हैं, उन्हें यकीन
यकीन ही नहीं होता था कि उनकी दादी माँ भी कभी 3, 4, 5 साल की छोटी बच्ची थी जो ऐसे गेम खेलती थी, उन्हें ऐसे ही लगता था ये हमेशा से ही ओल्ड है, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट फॉर्म में भी आ सकता है, व्हाई इज इट हार्ड टू बिलीव दैट द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज यंग एंड प्रिटी। और कभी अगर उन्हें कोई कहता था अरे आपकी दादी माँ जवानी में बहुत सुंदर थी, तो उन्हें यकीन नहीं होता था, उन्हें लगता था ये ऐसी कहानियाँ कह रहे हैं। अब ऐसा क्यों था ये बताना है, ये रहा इसका आंसर। द ऑथर ट्रीटेड स्टोरीज ऑफ ग्रैंडमदर्स यूथ एंड ब्यूटी एज फेबल्स एज ही हैड ऑलवेज सीन हर ओल्ड। रीजन क्या था, उन्हें हमेशा उन्हें ओल्ड देखा था, एंड ही फाउंड इट वॉज हार्ड टू एक्सेप्ट दैट शी कुड वंस बी प्रिटी एंड यंग। तो इसलिए उन्हें यकीन ही नहीं होता था कि दादी माँ प्रिटी थी या कभी यंग थी, छोटी बच्ची थी, ठीक है। ही हैड ऑलवेज सीन हर एज एन ओल्ड लेडी, हमेशा ओल्ड लेडी की तरह देखा है। शी वॉज शॉर्ट एंड रिंकल्ड ऑल ओवर, थोड़ा सा उनका डिस्क्रिप्शन दे दिया हमने ग्रैंड मदर का, शॉर्ट हाइट की थी, रिंकल्स थे पूरे उनके फेस पे। सो टू इमेजिन हर एज अ यंग एंड प्रिटी गर्ल वॉज अ रिवोल्टिंग थॉट फॉर द ऑथर, ठीक है। तो ये दोनों आंसर मैंने मर्ज करके लिख दिया, आपको जो भी है दोनों में आप सेम भी लिख सकते हो, ठीक है। हाउ डिड ग्रैंड मदर स्पेंड हर डे इन द विलेज, विलेज में कैसे रहती थी वो, तो सुबह सुबह ऑथर को उठाती थी, रीड करो तुम साथ में, ठीक है। उसके बाद उनको नहलाती भी थी, ड्रेसअप भी करती थी और फिर स्कूल छोड़ने जाती थी। साथ ही के साथ में वो उनकी वुडन स्लेट प्रिपेयर करती थी, प्लास्टर करके उसको कि बच्चा उसमें आराम से पढ़ाई कर लेगा। उनकी चौक रखती थी उसके साथ में, और जब वो वहाँ पढ़ रहे होते थे जो है हमारे ऑथर, वो टेम्पल में बैठ के स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। ऑन रिटर्न शी फेड स्टेल चपातीज टू द विलेज डॉग, वापसी पे आते हुए चपातियाँ वो विलेज के डॉग को खिलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आप बहुत सारे, इसकी एक लैंग्वेज अगर आपको याद हो गई, समझ आ गई, तो बहुत आंसर्स में आपकी हेल्प कर सकती है। और ये लॉन्ग आंसर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। द ऑथर शेयर्ड वेरी गुड रिलेशन विद हिज ग्रैंडमदर, बहुत अच्छा रिलेशन था। व्हेन ही लिव्ड विद हर इन द विलेज शी गॉट हिम रेडी फॉर स्कूल, गिव हिम फूड, टुक केयर ऑफ हिम, वही वाली लाइन्स रिपीट हो जाएंगी। शी वेंट टू स्कूल विद हिम, व्हाइल ही वॉज इन स्कूल शी स्पेंड टाइम इन द टेम्पल, व्हेन दे मूव टू लिव विद हिज पेरेंट्स इन द सिटी। अब आगे पहले विलेज का समझा दिया कैसा उनका रिलेशन था, अब आगे सिटी पे। व्हेन दे मूव टू लिव विद हिज पेरेंट्स इन द सिटी ही स्टार्टेड गोइंग टू एन इंग्लिश स्कूल, इंग्लिश स्कूल जैसे वो जाने लगे उनका रिलेशन बदल गया। नाउ ही वेंट बाय बस एंड शी डिड नॉट अकम्पनी, वो बस से जाते थे, मोटर बस से, और वो उनको पैदल छोड़ने नहीं जाती थी। शी डिड नॉट लाइक द सब्जेक्ट्स टॉट इन इंग्लिश स्कूल, उन्हें पसंद नहीं आ रहा था ये क्या पढ़ा रहे हैं, लॉस पढ़ा रहे हैं, ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हैं, म्यूजिक पढ़ा रहे हैं, गॉड्स की जो है कोई स्क्रिप्चर्स की नॉलेज ये सब नहीं दी जाती, तो उन्हें पसंद नहीं आता है। एट दिस टाइम दे शेयर द सेम रूम, इस समय पे वो शेयर रूम करते थे सेम रूम को, बट कम बात करते थे, रोज रोज ये साथ में कमरे में होंगे, कम बात करे, बट एटलीस्ट एक दूसरे को देखते तो थे। बट आफ्टर सम टाइम ही वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज एंड देयर इंटरेक्शन स्टॉप, फिर पहले एक बार यूनिवर्सिटी में उनका रूम अलग हुआ और फिर वो अब्रॉड चले गए, तो तब उनका इंटरेक्शन स्टॉप हो गया ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये उनका चेंजिंग रिलेशनशिप आपने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वॉज ऑथर्स ग्रैंडमदर अनहैप्पी विद द सिटी एजुकेशन, क्यों थी वो डिससैटिस्फाइड सिटी एजुकेशन से, इसलिए थी बिकॉज दे वर नेवर टॉट अबाउट द स्क्रिप्चर्स इन गॉड, तो भगवान जी की स्क्रिप्चर्स की कोई नॉलेज बच्चों को नहीं दी जा रही थी, ठीक है। विच एक्टिविटी डिड ग्रैंडमदर फाइंड मोस्ट रिलैक्सिंग व्हेन शी लिव्ड इन द सिटी, तो दो एक्टिविटी कौन सी थी, एक तो वो जो है ब्रेड क्रम्स खिलाती थी ना उनको, वो उनकी सबसे रिलैक्सिंग एक्टिविटी थी। जब वो उन्हें खिलाती थी तो सारी चिड़िया इधर उधर आ जाती थी, कोई उनके शोल्डर पे बैठती थी, कोई उनके सर पे बैठती थी, वो कभी किसी वजह से शू करके हटाती नहीं थी, तो उन्हें बहुत प्यार करती थी। तो इसकी लैंग्वेज आप रीड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रैंड मदर्स रिसेप्शन एंड सेंड ऑफ हर ग्रैंडसन वर वेरी टचिंग कमेंट, जो ग्रैंड मदर का आखिरी दिन जब वो उनको वहाँ छोड़ के जाती हैं, रेलवे स्टेशन पे छोड़ने जाती हैं, जब वो जा रहे होते हैं, तो वो दिन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे चैप्टर में, वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो व्हेन ऑथर वेंट अब्रॉड ग्रैंडमदर सॉ हिम ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, सॉ हिम ऑफ मतलब वहाँ छोड़ने गई थी, साइलेंटली प्लेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, जब वो उन्हें हक भी करती है एंड में, तो वो बोलते हैं कि मेरी दादी माँ उस समय भी प्रे कर रही थी, किसके लिए, अपने पोते के लिए वो प्रे कर रही थी उस समय। शी किस्ड हिज फोरहेड, व्हेन ही रिटर्न शी एक्सप्रेस्ड हर जॉय बाय कलेक्टिंग द वुमेन ऑफ द नेबरहुड एंड सिंगिंग फॉर आवर सॉन्ग्स ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर। तो वो आखिरी दिन जब वो वापस भी आ जाते हैं, देखो इतने समय ऑथर रहे वहाँ अब्रॉड, दादी माँ उनका वेट करती रही, जब वो वापस आते हैं उस दिन वो सेलिब्रेट करती है मोहल्ले की लेडीज़ के साथ। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम शी मिस्ड हर प्रेइंग, ठीक है। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा सिनेरियो है आपके चैप्टर का, जब वो वहाँ जाते हैं और जब वो वापस आते हैं और दादी माँ उसको इन्जॉय करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर वॉज काइंड हार्टेड वुमन, गिव एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। काइंड हार्टेड थी कैसे, काइंड हार्टेड कैसे थी वो, ये कैसे दिखता है कि उनका दिल बहुत अच्छा था, वो सब लोगों से बहुत प्यार करती थी एंड वो जानवरों तक की इतनी केयर करती थी, ये चीज़ हमें बताती है। तो देखो जब वो विलेज में थी तो वो डॉग्स को फीड करती थी, अब सिटी में उनके साथ में डॉग्स नहीं थे, तो उन्होंने क्या करा, शी यूज्ड टू फीड स्पैरो, और ये शो करता है कि
वो बहुत काइंड थी, ठीक है। डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर। हैप्पीएस्ट आवर उनका वही था जिस समय वो चिड़ियों को खाना खिलाती थी। तो एक ही क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। व्हाट डिड ऑथर थिंक was the last physical contact with his grandmother, was it really so? तो ऑथर को क्या लगा था लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट कौन सा, क्या वो था सच्ची में? तो गाइज लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट उन्हें लगा था जब उनकी दादी माँ ने उन्हें फोरहेड पे किस करा था जब वो जा रहे थे अब्रॉड, आशीर्वाद दिया था उनको। तो उन्हें ये लग रहा था पता नहीं वापस मैं आऊँ तो दादी माँ हो भी या ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जब अब्रॉड हूँ तो मेरी दादी माँ चल वैसे, तो उन्हें बहुत परेशान थे वो। बट ऐसा नहीं होता है, बाय गॉड्स ग्रेस दादी माँ रहती हैं, वेट करती है अपने पोते का, आखिरी दिन पे जब वो आते हैं तो सेलिब्रेट भी करती हैं, एंड देन शी पीसफुली डाइड, ठीक है। तो ये आपको यही पूरा आप यहाँ पे चेक कर लो। लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट कौन सा था जब उन्हें लगा था दैट उनके दादी माँ ने उन्हें फोरहेड पे किस करा है, बट बाय गॉड्स ग्रेस शी व्हेन ही केम बैक शी वाज अलाइव, ठीक है। तो इसकी आप पूरा पढ़ लो इसको। चलो अगला पढ़ते हैं। मेंशन द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंड मदर बिहेव जस्ट बिफोर शी डाइड। ये इंपॉर्टेंट है, क्या एक अलग तरीके से दादी माँ ने रिएक्ट करा था जब वो आए थे ऑथर और वो उनका आखिरी दिन था, ठीक है। तो द डे व्हेन ऑथर अराइव फ्रॉम अब्रॉड वाज द डे बिफोर हर डेथ। उनके डेथ से एक दिन पहले का दिन था वो। शी ब्रोक हर रूटीन ऑफ प्रेइंग। वो ज़्यादातर हमेशा भगवान का नाम चैंट करती रहती थी, उस दिन उन्होंने नहीं करा। एंड सैंग द सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स ऑन अ ड्रम अलॉन्ग विद लेडीज़ ऑफ नेबरहुड। और उन्होंने क्या करा, मोहल्ले की सभी लेडीज़ को इकट्ठा करा, एक ड्रम लेकर आई और उन्होंने गाने और गीत गाए। कौन से, जब वो आते थे ना सोल्जर्स और बड़े बड़े वॉरियर्स जब जंग जीत के आते थे तो वाले गाने गा के उन्होंने सेलिब्रेट करा। वो सेलिब्रेट क्यों करी थी, क्योंकि उनका पोता वापस आ गया था, जिसके लिए वो इतने समय से वेट कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ग्रैंड मदर्स बिहेव जस्ट बिफोर अ डेथ। सेम है, बस थोड़ा इसमें और अच्छे तरीके से, अच्छा नहीं, ये वो क्वेश्चन है जस्ट बिफोर हर डेथ, डे बिफोर डेथ नहीं, जस्ट बिफोर हर डेथ उन्होंने कैसा रिएक्ट करा था। तो ऑथर्स ग्रैंड मदर हैड टू गो फेयर इनफ आइडिया अबाउट हर अपकमिंग डेथ। उनको समझ में आ गया था दादी माँ को कि ये मेरा आखिरी दिन है, अब मैं नहीं रहूँगी, तो इसलिए उन्होंने डिसाइड करा कि मैं एक भी मिनट अब वेस्ट नहीं करूँगी, मैं भगवान का नाम लूँगी, क्योंकि कल वो उन्होंने बहुत देर चैंटिंग नहीं करी थी। तो देयरफॉर शी डिसाइडेड नॉट टू वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट वाइल टॉकिंग टू हर रिलेटिव्स। इवन रिलेटिव से मतलब है खुशवंत सिंह से, उनकी मम्मी से, पापा से, किसी से उन्होंने बात नहीं करी। बट इन फैक्ट शी सेड दैट उन्हें प्रे करना है, बट रिसाइटिंग द प्रेयर्स एंड टेलिंग द बीड्स ऑफ रोज। मतलब वो माला होती है ना जिससे हम भगवान का नाम लेते, चैंटिंग करते हैं, वो लेकर उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। शी गेव अ क्लियर सिग्नल टू हर फैमिली दैट शी वॉज नो लॉन्गर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू देम। तो अपने आखिरी समय पर उन्होंने क्लियर सिग्नल दे दिए थे तो उन्हें अब उनसे बात नहीं करनी है, वो लेट जाती है। एंड शी स्टार्टेड प्रेइंग टू गॉड, ठीक है, एंड पीसफुली शी डाइड देयर, ठीक है। तो ये आपको जस्ट बिफोर अ डेथ समझाना है। हाउ डिड द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन ग्रैंडमदर डाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पैरोज ने क्या करा था, ब्रेड क्रम्स जब डाली थी वो नहीं खाई थी। दूसरा, जब ग्रैंड मदर की जो कॉप्स थी वो उनके वरांडा में थी, तब भी जो है वो चिड़िया आके चीची चीची नहीं करती, चुप बैठ जाती हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ऑथर ग्रैंड मदर यूज टू फीड, होगा यहाँ पे एक मिसिंग है वर्ड, यूज टू फीड स्पैरोज विद ब्रेड क्रम्स। व्हेन ग्रैंड मदर डाइड द स्पैरोज डिड नॉट टेक नोटिस ऑफ द ब्रेड क्रम्स एंड फ्लू अवे विदाउट ईटिंग देम। इन दिस वे दे एक्सप्रेस देयर सॉरो। तो सोचो गाइज, जानवरों में भी इतनी, मतलब आप समझो कि इनमें भी इतनी अकल है, इनको में भी इतने इमोशंस है दैट उन्होंने उस दिन वो खाना नहीं खाया जो उनके लिए रखा गया था, ठीक है। तो विद दिस ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए पूरे, आपके एग्जाम में जो भी आए यहीं से आप आंसर बना के लिख लोगे। दीज आर नोन एज द बेस क्वेश्चन। ये चैप्टर का बेस प्रिपेयर कराने, एग्जाम में लाइन अलग होगी क्वेश्चन की, क्या पता सेम लाइन में आ जाए, आप आंसर कर पाओगे। अब देखते हैं कुछ लॉन्ग आंसर। खुशवंत सिंह ग्रैंड मदर वॉज इमोशनली अटैच टू हिम, सपोर्ट द स्टेटमेंट। बताओ कैसे इमोशनली अटैच थी। तो ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, ये मैंने आपको यहाँ पे हिंट दे दिया, ये आंसर आपको खुद फॉर्म करना है, ठीक है। वो ऑब्वियसली अटैच थी, बचपन में भी इतनी उनकी केयर करती थी, और जब वो सिटी जाते तो भी केयर करती थी, आखिरी दिन तक उनका वेट करती है उनके अब्रॉड से आने का, तो उनसे बहुत प्यार करती थी, ठीक है। तो ये आप पूरा यहाँ से रीड कर लो वैल्यू पॉइंट्स, और खुद से ये होमवर्क है, आपको आंसर बनाना है। नेक्स्ट, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड: अफेक्शन, केयरिंग, काइंड, बेनेवलेंट, रिलीजियस, स्ट्रॉन्ग वुमेन। तो ये आप देख सकते हो, ये स्टडी मटेरियल के लॉन्ग आंसर्स है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये पूरा आंसर ऐसे है, मैं एक बार इसको जूम आउट करके आपको दिखा देती हूँ। लॉन्ग आंसर है ये। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द रूटीन ऑफ ग्रैंड मदर इन द विलेज विद दैट ऑफ इन द सिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकता है। विलेज में कैसा दिनचर्या था, सिटी में कैसा था। अब ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, मैंने आपको विलेज का भी बता दिया, सिटी का भी बता दिया, दोनों को मर्ज करके इसका आंसर लिख देना, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ग्रेजुअली द ऑथर एंड ग्रैंड मदर सॉ लेस ऑफ ईच अदर एंड देयर फ्रेंडशिप वॉज ब्रोकन।
वॉज डिस्टेंस इन रिलेशनशिप डेलिबरेट और ड्यू टू डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट 1-2 दिन बाद मिलेगा। अभी ये क्वेश्चन आपको खुद से आंसर करना है कि क्या डेलिबरेट था, जानबूझ के कर रहे थे खुशवंत सिंह जी ऐसे, या सिचुएशन की डिमांड थी। तो ऑब्वियसली सिचुएशन की डिमांड थी। अब इसको आंसर कैसे करोगे, कुछ नहीं कहते, आपको पूरा एक्सप्लेन कर देना वो विलेज में कैसे रहते थे और वो सिटी में फिर कैसे थे और वो कैसे अब्रॉड जाते हैं, और लास्ट में लिख देना नो इट वॉज द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। बस सिंपल, आप ये आंसर कर पाओगे। तो अपने आप से इसको क्वेश्चन आंसर करने की आप कोशिश करो, फिर मैं जो इसका करेक्ट आंसर है वो थोड़े दिनों बाद डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और कमेंट सेक्शन में भी, ठीक है। तो विद दिस आप लोगों के 20 क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुके हैं, लॉन्ग भी हो गए, शॉर्ट भी हो गए, और MCQ के लिए 1 लाइनर सीरीज आप चेक कर सकते हो। ऐसे ही हम हर सब्जेक्ट का कंप्लीट करने वाले हैं, हर चैप्टर का कंप्लीट करने वाले हैं इंग्लिश के। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, आप चेक कर सकते हो। अगर ये क्वेश्चन आंसर्स को चेक करना है तो ये स्लाइड मैंने अपलोड कर दी है अपनी इंस्टाग्राम ID पे, वहाँ से जाके आप इन्हें चेक कर सकते हो। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।